जीएस के सब्जेक्ट में तो बात ऐसी है कि चाहे आप बिगिनर हैं, चाहे आप पुराने स्टूडेंट हैं, सबके लिए काला अक्षर भैंस बराबर, सबने जीएस के आगे घुटने टेके हुए हैं। और आप देखिए कि जीएस को टैकल किया भी जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इसमें मार्क्स ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। बहुत सारी क्वेरीज आपके दिमाग में घूमती होंगी। आपको लगता होगा कि जीएस तो एक ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट है, किसके मार्क्स आते होंगे, झूठ बोलते हैं लोग, नहीं आते होंगे। लेकिन आज मैं आपको सारी की सारी चीजें विद प्रूफ भी दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे जीएस को आपको टैकल करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको पढ़ना है, कौन कौन सी बुक्स को आपको रेफर करना है, करंट अफेयर कहां से करना है, स्टैटिक कहां से करना है, और सबसे बड़ी समस्या तो कि जीएस को याद कैसे करना है, ये पता ही नहीं है। तो कैसे इन चीजों को हैंडल करेंगे। 70% से ऊपर क्वेश्चन मैं बताऊंगा कि कैसे आपको कहां से मिल सकते हैं, हर चीज मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए, अगर आप जीएस की तैयारी कर रहे हैं तो, वो भी स्पेशली एसएससी के एग्जाम्स के लिए, तो डोंट मिस दिस वीडियो। आप ही का नुकसान होने वाला है इसके अंदर। नहीं तो आप देखिए कि ये कॉमन प्रॉब्लम्स है कि याद कैसे करने जीएस को, सिलेबस बहुत बड़ा है तो कवर कैसे करना है, इसमें नोट्स बनाने भी चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि ये जो गेम है ना, ये टाइम सेविंग की गेम है। मैं बताऊंगा आपको सारा। फिर 100% कितने मार्क्स लाए जा सकते हैं जीएस के अंदर, 100% इतने लाए जा सकते हैं वो बताऊंगा। स्टैटिक और करंट को कौन कौन से ईयर का करंट अफेयर याद करना है ना, कितने मंथ्स का करना है, वो सब बताएंगे। स्टैटिक को कैसे करना है और कितने घंटे डेली जीएस को पढ़ना चाहिए, और तमाम जितनी भी बुक्स हैं उनके बारे में भी थोड़ी सी एनालिसिस कर लेंगे कि कौन सी किताब बेहतर है इसके लिए। आइए हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला सवाल तो ये है कि जीएस के अंदर कितने मार्क्स लाए जा सकते हैं। मैं आपको यहां पे विद प्रूफ एक वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं। ये एक वीडियो बनाई थी हमने जीएस का रियल सोर्स, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहां पे मैंने ये दिखाया था आपको कि 17 क्वेश्चन हमारे कंटेंट से डायरेक्ट आए थे। और अभी मैं देखिए इंपॉर्टेंट थिंग पे आ रहा हूं, आप सुन लीजिएगा पूरी बात को। लेकिन बाद में मेरे को पता लगा कि नहीं, 18 क्वेश्चन आए थे और ये आए थे मेंस के अंदर, है ना। तो 25 क्वेश्चन जो है, 25 में से 18 क्वेश्चन आए हमारे कंटेंट से। अब आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए, यहां पे 3-3 नंबर का एक सवाल होता है, तो यानी कि 54 मार्क्स लाए जा सकते थे 75 मार्क्स में से, है ना। और बहुत सारे लोग लाए भी हैं। आप देखिए यहाँ पे 53 मार्क्स वाला एक स्टूडेंट, और बहुत सारे हैं। ये केवल एक स्क्रीनशॉट लगा रहा है, ये कोई एडवर्टाइजिंग वीडियो नहीं है, ये सिर्फ बताने के लिए कि कितने मार्क्स लाए जा सकते हैं, एक टारगेट सेट करने के लिए आपके माइंड में, है ना। ये AIR 57 इन्होंने खुद बोला कि इन्होंने हमसे पढ़ा है, और इनके भी 50 के आसपास ही मार्क्स आ रखे हैं। बहुत सारे तमाम स्टूडेंट है, मैं टेलीग्राम पे शेयर करता रहता हूँ, आप जाकर टेलीग्राम पे देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे इतनी चीजें शेयर नहीं हो सकती हैं। तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली इतने लाए जा सकते हैं मार्क्स। 18 क्वेश्चन ठीक किए जा सकते हैं 25 में से, और जो कि जीएस के अंदर बहुत बड़ी बात होती है। जीएस में यूजुअली ये पॉसिबल नहीं होता, लेकिन फिर भी हमने उस चीज को एक्सेल करके दिखाया है ना। ये रियल प्रूफ मैं आपको बता रहा हूं। और इसी के अंदर अगर आप प्री की बात करते हैं तो उसमें तो 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन क्वेश्चन 25 ही आते हैं। तो फिर आप कह सकते हैं कि 18 × 2 36 मार्क्स लाए जा सकते हैं। 30 से ऊपर जीएस के अंदर मार्क्स लाना अपने आप में एक बहुत बड़ा उपलब्धि की बात होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए कि एक चीज और है कि जीएस को आपको 5 से 6 मिनट में कवर करना है पेपर के अंदर। अब कुछ लोग हैं जो 2 मिनट में भी कवर कर सकते हैं। कौन से लोग हैं जिनको आती ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है, वो टक 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 टक, क्योंकि क्वेश्चन देख रहे हैं, नहीं आता नहीं आता नहीं आता नहीं आता, कितने तुक्के लगाओगे और क्या कर लोगे। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, एक माइंड के अंदर लाइब्रेरी तो सेट होनी चाहिए, कुछ पता तो होना चाहिए जीएस का। जब पता ही नहीं है तो फिर आएंगे कहां से मार्क्स। और पुराने और नए स्टूडेंट में केवल इतना ही अंतर होता है कि पुराने वाले को इतना पता होता है कि भैया ये बेसिक क्वेश्चन है, इनको तो मैं पढ़ के जाऊं, अगर इनमें से है तो ये गलत नहीं होनी चाहिए। नए वाला बच्चा है वो कुछ ही नहीं पढ़ता, उसको पता नहीं, ऐसे दिमाग में डाल दिया जाता है कि जीएस तो भैया मत पढ़ो, है ना, इसमें कुछ नंबर नहीं आएंगे, तुम सारा दिन मैथ्स ही पढ़ते रहो, रीजनिंग ही पढ़ते रहो। भाई जीएस की वेटेज कितनी बढ़ चुकी है, अगर सारा दिन वही पढ़ते रहोगे तो फिर नंबर नहीं आएंगे। इस बार के टॉपर्स हैं, चाहे कितने भी स्टूडेंट सिलेक्ट हुए, आप जाकर देखिएगा उनका स्कोर, आपको पता लगेगा कि जीएस में भी लोग नंबर लेकर आए हैं, तभी उनका सिलेक्शन हुआ है। और 150 नंबर तो भाई टियर 1 के अंदर कट ऑफ जा रही थी पिछले साल, इस बार तो 160 न चली जाए कहीं, क्योंकि वैकेंसी भी इतनी ज्यादा नहीं आने वाली है। तो इसका मतलब है कि आपको भैया जी जान लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स के अंदर, रीजनिंग के अंदर क्वेश्चन गलत होंगे ही, छूटेंगे ही क्वेश्चन, हर बार छूटते हैं बच्चों के। तो वो कहां से कंपनसेशन होगी, जीके से ही होगी, और कहां से होगी कंपनसेशन। और इसके लिए करेक्ट कंटेंट पढ़ना बेहद जरूरी होता है। अब मैं आपको बताता हूं जीएस के अंदर एक गलती जो मैंने अपने टाइम में बहुत बड़ी की थी, और वो आपको नहीं करनी है। जब मैंने तैयारी की थी तो सबसे पहले मैंने तैयारी में एक गड़बड़ ये कर दी कि मैं, आप देखिए ये किरण की किताब है, मैंने यही फॉलो की थी, और ये बहुत अच्छी किताब है प्रैक्टिस के लिए। आपको भी यही किताब, जो हिंदी वाले हैं वो ये वाली करेंगे, इंग्लिश वाले ये वाली करेंगे। ये बुक्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बेहद इंपॉर्टेंट किताब है, इसको आप प्रैक्टिस के लिए रेफर करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि हमने गलती क्या की। आप देखिए जैसे इसके अंदर किताब में क्वेश्चन दिया होता है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं क्या करता था, इसमें टिक कर देता था क्वेश्चन को कि हाँ ये वाला उत्तर है इसका। उसके बाद सुनिए, उसके बाद क्या करते थे, पीछे जाकर इसके जो सॉल्यूशन है, बहुत बेहतरीन इन लोगों ने सॉल्यूशन दे रखे हैं, ये सॉल्यूशन है ना, ये पढ़ लेता था, है ना। अब दिक्कत क्या है इस
टेक्निक के अंदर। ये क्या है? क्वेश्चन के थ्रू सीखना। इस टेक्निक का नाम क्या है? क्वेश्चन के थ्रू। ये रिवर्स टेक्निक है ना। आप देखिए कि एक हो गया कि आपने पहले नोट्स बनाए फिर आपने क्वेश्चन किए, ये रिवर्स में है, क्वेश्चन के थ्रू पीछे नोट्स पे जाना, है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं, किताब ये प्रैक्टिस के लिए होती है भाई, सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए थोड़ी होती है। इसको प्रैक्टिस के लिए बेहतरीन किताब, इसको यूज करिए आप, मैं कह रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, बिल्कुल मैं मना नहीं कर रहा हूं, और इसी को ही यूज करना है, ठीक है। लेकिन आज देखिए कि ये हाल हो चुका है हमारे यहाँ पे जीएस का, कि बहुत सारे टीचर भी क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन से पीछे जा रहे हैं नोट्स पे। यार ये कैसी टेक्निक हुई? ये तो बेहद गलत टेक्निक है। मैंने भी इसको इस्तेमाल किया और एट द एंड क्या हुआ, पेपर का जब समय आया ना, तो उसको बिल्कुल भी मैं रिवाइज नहीं कर पाया, और मेरे माइंड में कोई सीक्वेंस नहीं था उस टाइम पे। मेरे टाइम में, मैं अपनी बात बता रहा हूं, आपके साथ भी यही होने वाला है। क्योंकि आप देखिए क्वेश्चन से सीखेंगे तो क्वेश्चन के सीक्वेंस थोड़ी आपके माइंड में बन सकते हैं। एक नोट्स का, एक कहानी का सीक्वेंस आपके दिमाग में बन सकता है, लेकिन क्वेश्चन का सीक्वेंस कभी नहीं बन सकता है। तो कायदे से आपको क्या करना चाहिए, पहले कोई भी नोट्स हो आपके पास, मैं नहीं कहता कि मेरी लीजिए, जिसके आपको अच्छे लगे, वो अलग बात है कि कोई कॉम्पिटिशन में नहीं है हमारे साथ इस वक्त मार्केट में, क्योंकि हमने जो चीज बना दी कलरफुल नोट्स, वो किसी ने नहीं बनाए। तो आपको क्या करना है, पहले नोट्स पढ़ने हैं, है ना, जो कि कहानी की फॉर्म में होने चाहिए। अब वो नोट्स आपको चाहे वीडियो से मिल रहे हैं, चाहे आपने किसी से ले लिए हैं, जैसा भी करके नोट्स पढ़ने के बाद आपको लगाने हैं इस किताब से क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लगाने के बाद इसके पीछे की थ्योरी पढ़िए आप, आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा उस थ्योरी को पढ़ने में, आपको पहले ही चीजें पता होंगी, है ना। तो ये एक प्रॉपर टेक्निक है। उसके बाद आप लगा सकते हैं मॉक्स। अब यहां से वापस से अगर मॉक्स में दिक्कत आ रही है तो वापस से आप जाइए नोट्स पे। अब कुछ समस्या ये भी है कि मॉक्स भी लोग कैसे लगाते हैं, मिक्स्ड मॉक लगा रहे हैं। आपको जब तैयारी शुरू करते हैं एक बिगिनर बच्चा, तो वो मिक्स्ड मॉक कभी नहीं लगाने चाहिए, उसको लगानी चाहिए टॉपिक वाइज मॉक। और टॉपिक वाइज मॉक कोई दे नहीं रहा है, हमारे अलावा कौन दे रहा है, कोई भी नहीं दे रहा है, नहीं मिलने वाले कहीं भी। टॉपिक वाइज मॉक का क्या मतलब है कि अगर मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री की बात करता हूं तो उसके अंदर इंडस वैली अलग से दे दिया, वैदिक अलग से दे दिया, है ना, इसके एमसीक्यू, या फिर स्टोन एज वगैरह के जो है वो अलग से दे दिए। इससे क्या है, आपको एग्जैक्ट टॉपिक का पता लग जाए कि कहां पे लैग कर रहे हो। आपको पता लगा इंडस वैली में आप अच्छे नहीं है, तो आप तुरंत से क्या करेंगे, अपने नोट्स को रेफर करेंगे। ये एक प्रॉपर सही प्रोसेस है जीएस को करने की, तभी आपको जीएस याद हो पाएगी, है ना, और तभी आप इसके अंदर बेहतरीन कर पाएंगे। अगर आपके दिमाग में एक सही सीक्वेंस में नहीं है ना, उल्टी पुल्टी आपने इधर उधर से पढ़ लिए, तो आपके लिए ही नुकसान है। आप अपना समय बहुत खराब कर चुके हैं, आगे मत कीजिए। अभी तो अपने पास पेपर में है 8-9 महीने, तो आपके पास समय है, तो प्लीज उसको सही से यूटिलाइज कीजिए। ये वीडियो आप ही के लिए बनाइए, इंपॉर्टेंट है ना। नहीं तो मैं कुछ भी 5 मिनट में कचरा बता के भी जा सकता था, लेकिन वो नहीं बता रहा हूं, एकदम राइट थिंग आपको बता रहा हूं कि आप सही डायरेक्शन में जाएं। मेरा पर्पस इस वीडियो का यही है कि आप सही डायरेक्शन में काम करें। अब रही बात नोट्स बनाने की, देखिए मैं आपको इतना बोलूंगा कि 1 साल का प्रोसेस लगेगा फिर आपको, अगर आप नोट्स भी सभी सब्जेक्ट्स के बनाना शुरू कर देंगे जीएस के अंदर। जैसे हम तो क्या कि प्रिंटेबल पीडीएफ्स दे देते हैं कि हाँ वो प्रिंट कर लेगा बच्चा, उसको सीधा अंडरलाइन कर ले। तो मैं आपको यही बोलूंगा, चाहे आप मुझसे पढ़ रहे हैं चाहे किसी से भी पढ़ रहे हैं, आप उनके या तो प्रिंटेड नोट्स ले लीजिए या कोई जो भी उनसे मिलता है ना पीडीएफ ले लीजिए, जैसा भी है ना, हम तो आपको प्रोवाइड करते ही हैं, मैं जहां से भी आप पढ़ रहे हैं उनसे भी आप, तो वो नोट्स आपको बनाने में समय खराब नहीं करना पड़ेगा। इन नोट्स के अंदर एड ऑन कभी करना हो, मान लो कि आपको कहीं और आपने कुछ देख लिया जो आपको लग रहा है कि इसमें ऐड करना चाहिए, तो प्लस में ऐड कर लीजिएगा, है ना। तो ये एक सही प्रोसेस है, इससे आपका नोट्स बनाने का समय बचेगा और आपका दिमाग जो है कहानी पे रहेगा। मेन आपको स्टोरी फॉर्मिंग दिमाग में करनी है, ठीक है। और ये पूरी प्रोसेस आप इजीली कर पाएंगे। अगर आप नोट्स ही बनाते रहेंगे तो बहुत मोनोटोनस हो जाएगा जीके को करना। और रही बात, एक कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो लूसेंट पढ़ते रहते हैं। भाई लूसेंट एक ऐसी किताब है, उसको 4 दिन नहीं पढ़ पाओगे तुम, पढ़ के देख लेना, पता लग जाएगा तुम्हें, तुम्हारी छक्के ना छूट जाए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ऐसी कोई किताब को मत फॉलो कीजिए जिससे कि आपका दिमाग खराब हो। कैसे करना है वो सब मैं बताऊंगा, अभी पूरी वीडियो को सुनिए आप उसके लिए। अब आप देखिए कि ये हमारे मेन सब्जेक्ट्स हैं। अब इनमें भी देखिए मैं वेटेज के हिसाब से जब मैं बात करता हूं तो 2 से 3 क्वेश्चन देखिए हिस्ट्री के, पॉलिटी के 2 से 3 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 2 से 3 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के। ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके ये 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं और इनको टैकल किया जा सकता है। ये ऐसे हैं कि जिनको आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। आप खुद मेरे को अंदाजा लगा लीजिए कि 3 और 3 6, अगर मैं 2-2 यहां पे मान लूं तो 10 क्वेश्चन के आसपास मैं ऑन एन एवरेज मान रहा हूं कि 10 क्वेश्चन अगर यहां से आते हैं ये 4 सब्जेक्ट से, तो आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है। प्री के अंदर सीधा 20 होगा और मेंस के अंदर सीधा 30 होगा। तो आप खुद समझदार हैं कि कितना अच्छा स्कोर तो सीधा यहीं से हो सकता है। ये
लगभग अगर देखा जाए तो 40-45% है ये पूरी आपके 25 क्वेश्चन का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये 4 सेक्शन है, इनको सबसे पहले आपको कवर करना है। लेकिन वहीं पे अगर मैं मेंस की बात करूंगा तो वहां पे ये जो साइंस का सेक्शन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोनों में फर्क है प्री और मेंस के अंदर। देखिए सिलेबस सारा सेम है लेकिन क्वेश्चन के पूछने के स्टाइल में फर्क है। अब जिन्होंने एनालिसिस ही नहीं कर रखी, जिन टीचर्स ने, उनको ये भी नहीं पता है, वो कुछ भी बताते रहते हैं, है ना। तो इसीलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि इनको पहले कीजिए। इनको कैसे कर सकते हैं? टाइम टेबल के हिसाब से आप 25 दिन 20 दिन 25 दिन के आसपास इतना समय आपको लगेगा, लगभग ये इस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। जैसे हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया तो कम से कम 25 दिन तो लगेंगे, पॉलिटी में 20 दिन लगेंगे, ज्योग्राफी 25 दिन लगेंगे, इकोनॉमिक्स में 25 दिन लगेंगे, क्योंकि ये बड़े टॉपिक्स हैं, छोटे टॉपिक नहीं है। पॉलिटी तो फिर जल्दी हो सकता है लेकिन बाकी के कोई भी टॉपिक जल्दी नहीं हो सकता, थोड़े लेंदी होते हैं। इसीलिए बोल रहा हूं कि इतना समय तो लगेगा ही लगेगा। और ये विद इन द परमिसिबल लिमिट है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा समय लग रहा है। कितना ही समय लग रहा है भाई, तुम्हारा 4 से 5 महीने में अच्छा खासा कवर हो जाएगा। फिर रही बात बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, मैं जैसे कि पहले ही बता चुका हूं कि प्री के अंदर आपका एक एक क्वेश्चन ही इसमें से आ सकता है, केमिस्ट्री फिजिक्स में, और बायोलॉजी में से 2 क्वेश्चन, ये यूजुअली ऐसा ही रहता है। लेकिन मेंस के अंदर इस पूरे सेक्शन में से ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, 8 से 9 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। तो मेंस में इस सेक्शन की वेटेज ज्यादा है। तो अभी आप एक काम कर सकते हैं कि इसको प्री के हिसाब से जब देखते हैं तो आप अपने हिसाब से बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, और इसमें भी 9 लगभग 27 दिन, टोटल 27 डेज में इसको कवर किया जा सकता है। ठीक है। फिर रही बात स्टैटिक की। अब स्टैटिक में क्या है कि बहुत सारे टॉपिक हैं, मैं आज आपको दिखाऊंगा 100 के आसपास टॉपिक हैं, जिनमें आपको सिलेक्टिव टॉपिक्स को तो करना ही करना है, जो बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मैं बता भी दूंगा कि कौन से होते हैं। तो इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे प्री के अंदर, जो कि अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। स्पेशली इसके अंदर आर्ट एंड कल्चर को तो ढंग से कर लीजिएगा, उसके क्वेश्चन तो 100% देखने को मिलते हैं। तो 45 दिन के आसपास का कम से कम समय है ये जो आपको लगेगा इसको करने में। फिर करंट अफेयर की बात करें तो 15 से 20 दिन लगेंगे इसको करने में, और 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। अब करंट अफेयर में भी क्या रहता है कि 1 या 2 क्वेश्चन कई बार ऐसा हो जाता है जो बहुत पुराना होता है, वो सभी के लिए पुराना है ना, वो किसी को नहीं आता होता है, लेकिन बाकी के 2 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो जो आप कर सकते हैं ना, उसके लिए तैयारी जरूर कीजिए। कुछ लोग को लगता है कि अरे इतना ज्यादा करेंगे हम, तो भाई मैथ्स के भी प्री में 25 क्वेश्चन है, तो फिर उसके लिए तो तुम इतना ज्यादा कर रहे हो, और जीके को तुम करना नहीं चाह रहे हो, और मैथ्स में तुम्हारे क्वेश्चन 5-7 क्वेश्चन छूट भी सकते हैं, इसकी भी गारंटी मैं देता हूं। बहुत सारे बच्चों को छूटते हैं हमेशा। आप अपने आप को टॉपर से कंपेयर मत कीजिए कि वो सब करके आ रहे हैं तो आप भी सब करके आएंगे। तो आपके अगर छूट जाएंगे तो कौन कंपनसेट करेगा? सीधे तुम देख लेना, तुम्हारा स्कोर एकदम से ड्रॉप कर जाएगा, क्योंकि जीके तुम्हें आती नहीं, मैथ्स में 5-7 क्वेश्चन छूट गए, रीजनिंग में 2-4 गलत हो गए, और इंग्लिश में भी 2-3 गलत हो गए, तो बस उसके बाद तुम बाहर हो। सीधी सी बात है, इस चीज को अपने माइंड में सेट करके चलो। तो अगर आप इसको मेन सब्जेक्ट के तौर पे जीके को नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आपका सिलेक्शन अब नहीं होगा। आज से 3 साल पहले अगर आप बोलते हैं ना कि सिर्फ जीएस में इंपॉर्टेंट पढ़ लो, मोटा मोटा पढ़ लो, तो मैं बोलता हूं बहुत अच्छी टेक्निक है। मैं भी यही बोलता था उस टाइम पे, हम भी वही चीजें करवाते थे। लेकिन आज की डेट में हमें क्यों बदलना पड़ गया पूरे जीएस का कंटेंट? हमने क्यों इतने डिटेल में चीजों को पढ़ाना शुरू कर दिया? इसीलिए पढ़ाना शुरू कर दिया भाई कि क्वेश्चन बिल्कुल एब्सर्ड तरीके से आ रहे हैं, और नहीं आते हैं तो बाहर हो गए, सीधी सी बात है। और क्वेश्चन डुएबल है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ना हमें पता है कि कहां कहां से आ रहे हैं, तो हम वो चीजों को उठा के करवा रहे हैं आपको, सीधी सी बात है। और बहुत सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन और भी आते हैं, तो हम पूरा एनालिसिस करके हम बताते हैं ना, आपको पूरा पढ़ाते हैं। ऐसी थोड़ी है कि कुछ भी कचरा पढ़ा दिया। ठीक है। अब आप करंट अफेयर की बात सुनिए। ये 17 टॉपिक करंट अफेयर के अंदर होते हैं। ठीक है। इनसे बाहर तो कुछ आता नहीं है। अब इसमें भी क्या है कि मेजर जो मैं आपको बताता हूं ना, मेजर देखिए, स्पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन 100% आता है, और साइंस एंड टेक के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, जो मैं मेजर बता रहा हूं आपको। डिफेंस के अंदर, अपॉइंटमेंट के अंदर, डेज थीम का भी आजकल कम हो रखा है, और मैं बता रहा हूं आपको मेजर। ठीक है। बुक्स ऑथर से आ सकता है, अवार्ड से पक्का आ सकता है, बैंकिंग की अवेयरनेस से आ सकता है, और स्कीम से आ सकता है। ठीक है। और इंडेक्स से। ये जो स्टार मैंने मार्क कर दिए, ये आपको करके ही जाने हैं। ये भी नहीं करके जाओगे ना तो समझो कि खेल खत्म, फिर करंट अफेयर को करने का कोई मतलब नहीं। ये जो 7-8 टॉपिक मैंने मार्क कर दिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनमें से, यानी कि पेपर के अंदर आता ही आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब करंट अफेयर आपको करने क्या है, पिछले 1 ईयर के तो कम से कम आपको करके जाने हैं। मैं आपको बता देता हूं कि जैन 2023 से टिल एग्जाम, या फिर टिल एग्जाम की जगह पे आप लिख लीजिए, इसको आपको करके जाने हैं जुलाई 2024 तक के। ठीक है। जैन 2023 से जुलाई 2024 तक के करके जाने हैं। अब पिछले 2023 की कंप्लीट ईयर के करंट अफेयर मैं पूरे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, अगर इस वीडियो को आप
2000 लाइक देते हैं तो ठीक है, ये इसलिए कि मेरे को पता लग जाए कि हाँ 2000 लाइक से कि हाँ आप चाहते हैं, तो मैं पूरे एमसीक्यू बनवा के आप लोग को दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा पिछले पूरे 1 साल के, ताकि आपको किसी और सोर्स पे डिपेंड होने की जरूरत ना पड़े। तो ये आपका टास्क है, आप मेरे को बताइएगा लाइक करके, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है हमारा कि ये जो हमारे सोर्सेज हैं, जितने भी हमारा स्टैटिक पोर्शन है उसमें हमें मेजर क्या करना है ना। स्टैटिक पोर्शन मतलब कि हिस्ट्री होगी, पॉलिटी होगी, उन सब में से मैं निकाल के आपको बता रहा हूँ, ज्योग्राफी होगी, है ना। तो जैसे बायो है तो उसमें क्या करता है, एसिड, फूड और सोर्सेज। इसका मतलब क्या है कि जैसे सिट्रिक एसिड है तो वो पूछ लेगा कि कौन से फ्रूट में मिलता है, या फिर ऑक्सैलिक एसिड कौन से फूड से हमें मिलता है, ऐसे करके पूछ लेता है। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर दूसरा है 5 ईयर का प्लान। ये इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है, लेकिन फिर भी आपको इंपॉर्टेंट, मैं क्या बोल रहा हूँ कि सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स मैंने यहाँ पे लिख दिए, ये आपको करनी ही करनी है। फिर आगे आता है, आजकल सेंसस के क्वेश्चन हर एग्जाम में, प्री में भी और मेंस में भी देखे जा रहे हैं। क्यों देखे जा रहे हैं? सेंसस आने वाला है इसीलिए देखे जा रहे हैं, कभी भी सेंसस हो सकता है, तो इसलिए पुराने सेंसस के पूछे जा रहे हैं, है ना। हालांकि हो जाना था पहले, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो पाया, और ऊपर से सेंसस कर भी लेते कोविड में तो कोई सेंस नहीं बैठती है उसकी, है ना। क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को, आपको पता है कि इस दुनिया से चले गए, तो फिर सेंसस का मतलब ही क्या है, सेंसस करेक्ट होता ही ना फिर उसके हिसाब से। फिर ऐसे ही एंशिएंट बुक्स की बात करते हैं तो ये आपको पता होनी चाहिए। कमेटी और कमीशन में से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, ये पूरा सब मैंने करवा रखा है अपने कंटेंट में। तो फिर केमिकल कंपाउंड्स इन फूड आइटम्स बताओ, ये सब भी पूछा जा रहा है। अब देख रहे हैं ना कि अलग लेवल की चीजें आ रही है। अब हिंदू कैलेंडर और फेस्टिवल को जोड़ के पूछा जा रहा है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि ये क्या करेगा, कोई भी फेस्टिवल दे देगा, है ना। मान लो कि बैसाखी दे देगा, अब बोलेगा कि बैसाखी बताओ हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कौन से मंथ में होती है। जब तुम्हें हिंदू कैलेंडर के मंथ नहीं पता तो ये बताओगे कैसे कि बैसाखी कौन से मंथ में होती है। अगर तुम्हें पता ही नहीं कि अप्रैल को कौन सा मंथ बोला जाता है, और उसमें भी हिंदू कैलेंडर में 15-15 का होता है ना, कि आपको पता होना चाहिए कि 15 अप्रैल तक दूसरा मंथ होता है, उसके आगे दूसरा होता है। तो अगर वो भी आधा अधूरा याद कर रखा है तो भी दिक्कत हो जाएगी, है ना। फिर कई बार ये पूछ लेता है कि सीजन कौन सा है, कि कौन से सीजन में हो रही है, जैसे ऑटम में, विंटर में, समर में। तो ये आपको स्प्रिंग में, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से सीजन में हो रही है। कितने दिन के लिए, डेज पता होनी चाहिए। कौन सी स्टेट का है ये पता होना चाहिए। किसको कमेमोरेट करने के लिए हो रहा है, कमेमोरेट मतलब किसकी याद में होता है। कोई फेस्टिवल, कई फेस्टिवल ऐसे होते हैं ना कि कोई जयंती वगैरह होती है तो किसी की याद में मनाई जाती है। तो ये सब पूछे जाते हैं। तो नहीं आता तो नहीं आता ना, फिर तो खेल खत्म है। आप बच्चे अभी भी फेस्टिवल को कैसे कर रहे हैं कि भैया ये कौन से स्टेट का फेस्टिवल है, बस इतना ही याद कर रहे हैं। टीचर भी ऐसे ही करा रहे हैं, तो क्या मतलब बैठता है उसका। फिर मत पढ़ो ना, क्यों पढ़ रहे हो जीएस, अपना टाइम खराब कर रहे हो दूसरे का भी। फिर एंशिएंट नेम्स ऑफ रिवर्स जो है, ये इस बार बहुत ज्यादा पूछा गया। आपको हर रिवर का एंशिएंट नेम पता होना चाहिए कि शतुद्री किसका है, वितस्ता किसका है, झेलम किसका है, ये सब पता होना चाहिए, है ना। फिर फॉरेन ट्रैवलर्स की बात करते हैं तो बस लोगों को यही पता है कि यानसांग, फायान और मैगस्थनीज, ये 3 का ही पता है। बाकी के जो 50 है उनको भी पढ़ लो भाई, उनमें से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, आए हैं इस बार। तो क्या करोगे, आधे अधूरे पढ़ के जाओगे तो यही होगा। पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, एटॉमिक रेडियस राइट में जाए तो क्या होता है, डाउन में जाए तो क्या होता है, एक्सेप्शंस क्या है, न्यूमैन का कौन सा है, मेंडलीव का कौन सा है, ये पता होनी चाहिए चीजें भाई। सीधे सीधे सवाल, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, हमारे कंटेंट में हमने जो पढ़ा है सीधे वो सवाल आए, तो उससे मैं एनालिसिस करके आपको सारी चीजें बता रहा हूं। बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई है ये मैंने, कोई घास काटने के लिए नहीं बनाई है। फिर अमेंडमेंट बिल्स कोई भी है, जैसे अभी आपको पता होना चाहिए कि लेटेस्ट में विमेन अमेंडमेंट बिल एक आया है जिसमें 33% सीट्स रिजर्व की गई हैं विमेन की पार्लियामेंट के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। फिर गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट, ये मैंने इसकी डेमो भी अपने ऐप के अंदर डाल रखी है। गवर्नमेंट स्कीम्स की 4.5 घंटे की डेमो हमारे एक टीचर है आशीष जी, उन्होंने करवाया है ना। तो ऐसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट है स्कीम्स का, तो पक्का ही मान के चलो कि आएगा प्री और मेंस के अंदर दोनों के अंदर ही। गवर्नर जनरल का इस बार क्वेश्चन आया मैच द फॉलोइंग का, है ना, कि ये देखिए 3 गवर्नर जनरल इधर लगा दिए और 3 एक्ट्स इधर लगा दिए, है ना, अलग अलग चीजें, और बोला कि मैच करो, करते रहो मैच। नहीं आएगा तो कैसे करोगे, पता होना चाहिए ना। फिर आप ऐसी स्पोर्ट्स की देखिए, स्पोर्ट्स की टर्मिनोलॉजी हो जाए, चाहे स्पोर्ट्स के अवार्ड हो जाए, उसकी फील्ड की डायमेंशंस हो जाए, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए स्पोर्ट्स के बारे में। स्पेशली कि नेशनल गेम्स के ऊपर क्वेश्चन हमेशा आता है, तो नेशनल गेम्स को पढ़ के जाओ ना। या अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट है कि अगला फीफा कब होगा, अगला ओलंपिक कहाँ पे होगा, ये पैरालंपिक कहाँ पे होगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। फिर ऐसी क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सारी डिजीज का पता होना चाहिए। इस बार थोड़ा डेप्थ के अंदर पूछा गया, छोटी मोटी टाइफाइड, डायरिया, ये सब थोड़ी पूछ रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें पूछ रही हैं। आप देखो उसके अंदर जो मैंने विद प्रूफ वाली वीडियो बनाई है ना, मैंने पूरा आपको दिखाया है कि भैया ये क्वेश्चन देखिए हमारे कंटेंट से ऐसे ऐसे आया है, और देखिए कि कितने अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछते हैं, जबकि हमने वो सारे करा रखे हैं। फिर फिजिक्स में देखिए तो मैकेनिक्स, वर्क एंड एनर्जी, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर म्यूजिशियंस, इससे भी पक्का क्वेश्चन आता है, और डांस फॉर्म्स
इसको स्टार मार्क कर लीजिए। इन दोनों टॉपिक से 100% है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना। गवर्नमेंट स्कीम को भी स्टार मार्क कर लीजिए, अमेंडमेंट बिल्स को भी कर लीजिए, गवर्नर जनरल वाइस रॉय को भी कर लीजिए, और स्पोर्ट्स को भी कर लीजिए। ये जो है ना 5-6 मैंने टॉपिक लिखे हैं यहाँ पे, इनको जरूर स्टार मार्क करो। इनमें से इनको डेप्थ में पढ़ना ही पढ़ना है। फिर टेम्पल्स, कौन सा मंदिर किस भगवान का है और उस भगवान का वहां पे नाम क्या है ना। अब किसी को पता ही नहीं कि 12 जो अवतार है ये किस भगवान का है ना, भगवान विष्णु का, तो फिर कैसे पता लगेगा? आपको पता होना चाहिए ना उस चीज के लिए। अच्छा, अयप्पन टेम्पल जो है वो कौन सा अयप्पन भगवान, अयप्पन कौन है, यही नहीं पता तो कैसे पता लगेगा ये टेम्पल का? तो ये चीजें आपको थोड़ी सी देखिए डिफरेंट है, आपको पता होनी चाहिए, और कौन से राजा ने वो बनवाया है ना। फिर ब्रिटिश की पॉलिसीज और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, पढ़ लो इसको भी, ये भी नहीं पढ़ के जा रहे हैं लोग। बताओ, फाउंडर्स, सोसाइटीज एंड समाज, बिल्कुल लेटेस्ट का बता रहा हूँ, ये आ रखा है, इसको भी पढ़ के जाना है। यही जैसे मैं आपको बताऊं डायमेंशन का, तो हॉकी के फील्ड की डायमेंशन पूछ ली गई, तो उसमें ये आपको पता होनी चाहिए। सीधी डायमेंशन पूछी है, या हॉकी की बॉल की डायमेंशन पूछ ली, क्रिकेट के बैट की पूछ ली, स्टंप की पूछ ली, नहीं पता तो क्या करोगे मार्क? इसको ऑप्शन एलिमिनेशन भी नहीं किया जा सकता। नंबर ऑफ प्लेयर पूछ लिए स्पोर्ट्स अवार्ड में, ये पहले पूछते थे नंबर ऑफ प्लेयर, हालांकि अब नहीं इतना पूछ रहे हैं, है ना, अब इस तरह से पूछ रहे हैं डेप्थ में। फिर ऐसे ही आपको मैं कुछ 1-2 चीज और बताता हूं कि जो घराने होते हैं, घराने चाहे म्यूजिक के हो चाहे डांस के हो, वो आप कर लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। ऐसी जो कुछ अवार्ड्स जैसे साहित्य अकादमी हो गया, और एक म्यूजिक के अंदर फिल्म फेयर अवार्ड्स हो गए, एक ऑस्कर्स हो गए, ये कुछ ऐसे अवार्ड्स हैं जिनके अंदर क्वेश्चन 100% फंसता ही फंसता है। फिर इसके अलावा एक चीज़ और इंपॉर्टेंट थी, मैं आपको बताता हूँ कि एग्रीकल्चर के अंदर कुछ रहता है कि स्लैश एग्रीकल्चर क्या होता है, वन एग्रीकल्चर क्या होता है ना, जैसे ये झारखंड से रिलेटेड है। तो ये आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा में पता होनी चाहिए हैं। फिर मैं आपको एक और बताता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ इस बार पूछी थी कि जैसे ये माउंटेन है, इसके उन्होंने पूछा कि इस माउंटेन के, जैसे मान लो कि कंचनजंगा है ना, तो उन्होंने पूछ लिया कि इस तरफ एक नदी बहती है ना, कोई भी नदी बता दी, फिर दूसरी तरफ बता दिया कि कौन सी नदी बहेगी, ये बताओ, ये पूछ लिया आपसे। इस तरह भी आपको पता होनी चाहिए चीज़ें। तो देख रहे हैं ये अपडेटेड चीज़ें हैं थोड़ी सी, ये वैसी नहीं है। अच्छा, डेली लाइफ में केमिस्ट्री में कैसे पूछता है, वो बोल रहा है कि सल्फर जो है वो बताओ किस चीज़ को बनाने में इस्तेमाल होता है, तो वो पेट्रोल को बनाने में होता है। या फिर उल्टा भी पूछ सकते हैं कि पेट्रोल को बनाने में बताओ कि कौन सा यूज़ होता है, तो सल्फर है ना। ये डेली लाइफ के यूसेज जो है ना, ये आपको पता होने चाहिए। फिर जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो एंशियंट हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट इंडस वैली ही है, वैदिक से भी ज़्यादा है ना। तो उसमें जैसे पूछ लिया इस बार की ताम्रलिप्ति जो है ये इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी है ना, इसके बारे में पूछ लिया, तो सीधा पूछ लेगा इनमें से बताओ कौन सी पोर्ट सिटी थी, पता ही नहीं तो फिर कैसे करोगे? ये पता होनी चाहिए ऐसी चीज़ें। दिल्ली सल्तनत के डिपार्टमेंट्स, उनके टैक्सेस, ये पता होने चाहिए। कुछ चीज़ें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अच्छा, एक मैं क्या कर रहा था, एक वीडियो देख रहा था, व्लॉग देख रहा था, उसमें बता रहे थे कि अच्छा आज मैं भाजा केव्स घूमने आया है ना, तो मेरे को वहाँ से पता था, तो मेरे को पहले ही पता था कि भाजा केव्स कहाँ पे है ना, ये महाराष्ट्र के अंदर है। तो ये सीधा क्वेश्चन आ रखा है पेपर के अंदर। ये सिर्फ 1 साल का नहीं मैं बता रहा हूँ, पिछले 2 से 3 साल का पूरा मैंने उठा के इसके अंदर बताया। जैसे मैंने एक्ट्स वगैरह का बताया, तो लॉटरीज रेगुलेशन एक्ट कब पास हुआ ये पूछ रखा था। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको पढ़ के जानी है, इनको आप छोड़ नहीं सकते। ये मैंने डिटेल्ड एनालिसिस यहाँ पे डाल दिया। अब ये जो है वो टॉपिक है स्टैटिक के जो आपको पढ़ने हैं, ये पूरा मैं बता रहा हूँ आपको। वैसे तो मैं पूरे डिस्कस कर चुका हूँ, 100 टॉपिक है टोटल, ये देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। तो ये 100 टॉपिक है, इनको हम जो अपने पेड कोर्स में कवर करते हैं लगभग 60 से 65 टॉपिक में ही कवर कर देते हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक जो होते हैं वो दूसरे के अंदर मर्ज हो जाते हैं, है ना, तो वो ऐसा उनको अलग अलग नहीं करते। हालांकि 100 टॉपिक टोटल है, लेकिन इनको हम 60 से 65 टॉपिक के अंदर ही मर्ज करके कवर करवा देते हैं अपने पेड कोर्स के अंदर। अब इससे आगे बढ़ते हैं, तो आप देखिए कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं और टू द पॉइंट पढ़ना चाहते हैं, तो ये हमने ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर अपनी पूरी प्लेलिस्ट बना के डाल रखी है, प्लेलिस्ट बना के, ठीक है। ये फ्री प्लेलिस्ट है आप लोगों के लिए। जो पेड वाले हैं वो भी देख सकते हैं, और अगर पेड लेना वो भी ले सकते हैं, लेकिन मुद्दे की बात यह है अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री पूरी करवा दी, मॉडर्न पूरी करवा दी, मेडाइवल पूरी करवा दी, है ना, मिलियंस ऑफ व्यूज हैं, आप जाकर देख सकते हैं, आपको वहीं से पता लग जाएगा, नीचे कमेंट्स में भी पता लग जाएगा कि किस लेवल का है। स्टैटिक यहाँ पे पूरा करवा दिया। ये हमारी लेटेस्ट वीडियो इकोनॉमिक्स की आई है, जितने भी लोग हो इस वीडियो को जरूर देखिए, ये इकोनॉमिक्स आपकी पूरी कवर कर देगी, ठीक है। ऐसे जो वीडियोज होते हैं ना बहुत कम आते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं रोज रोज ये सब चीजें डालता हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो इकोनॉमिक्स किसी ने भी ढंग से कवर नहीं कर रखी है। मैं गारंटी देता हूँ एक बार आप इसको देखने लगे तो आपको सारी इकोनॉमिक्स याद हो जाएगी, 100% याद हो जाएगी। इनके लिंक्स मैं सबके डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। फिर बायोलॉजी पूरी मैंने पढ़ा दी है,
तो और क्या चाहिए, इतना कुछ मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे डाल रखा है, आपको कहीं किसी चैनल को रेफर करने की जरूरत नहीं है। फिर ज्योग्राफी को देखिए, कंप्लीट ज्योग्राफी करवा दी, कंप्लीट वाइसरॉय और गवर्नर जनरल करवा दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, सीधा सीधा क्वेश्चन इस वीडियो से आया। ये मैंने पेपर से 4 दिन पहले करवाई थी, मैंने बच्चों को बोला था पढ़ लेना, सीधा क्वेश्चन ही उसमें से आ गया, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन, वो भी समझ रहे हैं। तो ये जो है, ये सभी जो है इंपॉर्टेंट है कि फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे हमने डाल रखी है। ये ऐसी वीडियोस हैं जो लाइफ टाइम तक आपको हेल्प करने वाली, जब तक कि आप एग्जाम दे रहे हैं। इसके अलावा जो लोग पेड में जाना चाहते हैं उनको भी मैं बता दूं कि आप क्या कर सकते हैं। ये हमारी ऐप है जीवी कक्षा ऐप, ठीक है, जीवी कक्षा ऐप, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। और यहाँ पे जो फ्री कोर्सेज है, यहाँ पे आपको जाकर बहुत सारी पीडीएफ्स, बहुत सारी वीडियोस एज ए डेमो दिख जाएंगी, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी पेड कोर्सेज वाले यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है जी। एक हमने बना रखा है टेलीग्राम ग्रुप। ये टेलीग्राम ग्रुप पे लगभग 16,000 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं। ये 2024 के लिए बनाया है। इसको आप, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको भी ज्वाइन करके रखो। और एक मेन जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको तो आप, आई होप कि आपने ज्वाइन किया ही होगा। वहाँ पे मैं सारे के सारे रिजल्ट, सब कुछ, नई इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। तो ये जो 2 चीज़ हैं, ये आपके फ़ोन में हमारी होनी ही चाहिए हैं, तभी आपकी जीएस में हम ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे। और जो पेड कोर्स के स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूं, अभी आपके लिए जो ऑफर चला हुआ है ना, वो 699 का चला हुआ है, जिसके अंदर वैलिडिटी 12 मंथ मिल रही है, और 799 का चला हुआ है, जिसके अंदर 18 मंथ मिल रही है। पूरा का पूरा कंटेंट, चाहे वो 200 वीडियोस हों, मॉक्स हों, डेली टारगेट्स हों, पीडीएफ्स हों, जीएस के सभी सब्जेक्ट मैंने खुद पढ़ाए हैं, एमसीक्यू, ये सभी आपको केवल 699 में 12 मंथ के लिए और 799 में 18 मंथ्स के लिए मिल रहे हैं। इसमें कोई कूपन की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर मैंने पूरा का पूरा इसको डिस्काउंटेड ही कर रखा है प्राइस को। मैं इसको 100 रुपये बढ़ा के फिर आपको कूपन दूँ, उसका कोई सेंस नहीं बैठता है। और इसमें साथ में फ्री मॉक टेस्ट मिल रहे हैं और फ्री कंप्यूटर का कोर्स भी पूरा का पूरा मिल रहा है, पीडीएफ कोर्स। तो ये आपके लिए अभी बहुत अच्छा रामबाण है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिखा रखा है कि ये डेली टारगेट हम कुछ इस तरह के आपको देने वाले हैं, और साथ में वीकली टारगेट भी बताते हैं, ठीक है। और इस तरह का आपको पूरा का पूरा क्लासरूम मिलेगा, जिसके अंदर एक अलग से गाइडेंस सेक्शन भी है। यहाँ पे हम डाल देते हैं कोई इंपॉर्टेंट वीडियो रहती है, जहाँ पे आपको देखिए हिस्ट्री, पॉलिटी, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जितना भी है, स्टैटिक पूरा का पूरा करवा रखा है, आर्ट एंड कल्चर करवा रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवा रखे हैं, करंट अफेयर करवा रखे हैं, इकोनॉमिक्स पूरा करवा दी, सब कुछ है। ये पूरा क्लासरूम जनरेट करके दिया है। इसके अलावा स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप यहाँ मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे तो स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको ये टारगेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। ऑल डाउट्स आप यहाँ भी पूछ सकते हैं, यहाँ भी मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अंदर एक ही जगह पे हमने सेंट्रलाइज कर दिया, ताकि आपको 10 जगह पे घूमना ना पड़े। ये हमारा पेड कोर्स है, जिसके अंदर सब कुछ कवर्ड है। रही बात हिंदी की, तो हिंदी स्टूडेंट्स को बता दूं कि स्टैटिक पूरा का पूरा हिंदी में है हमारा अवेलेबल, और जितने भी एमसीक्यू हैं वो भी हिंदी में अवेलेबल है। अब आपका रहा इंपॉर्टेंट नोट्स की बात, जो हम क्लास में पढ़ा रहे हैं उसके जो क्लास नोट्स है ना, वो भी अगले 15 से 20 दिन के अंदर हम हिंदी में प्रोवाइड कर देंगे। तो यही बैच आपको लेना है। ये आपको कैसे लेना है, जीवी कक्षा ऐप पे लेना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक आपको दे रखा है। ये देखिए हमारे कुछ कलरफुल नोट्स हैं, आप सीधा यहाँ पे भी अंडरलाइन कर सकते हैं, सीधा इनको प्रिंट करके आप यहाँ से पढ़िए। किस लिए आपको इतने इतने नोट्स बनाने की आवश्यकता है, इतना टाइम मत खराब कीजिए, टाइम इज मनी। अगर आपने टाइम को खराब किया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो अपने नोट्स मत बनाइए, ऑलरेडी मैंने सब कुछ बना के आपको दे रखा है, और एकदम एक्यूरेट है, गलतियां भी नहीं है, और अपडेटेड वाले हैं, है ना। आप किसी भी किताब को उठा लीजिए, अपडेशन नहीं है ना। और दूसरी बात जो प्रैक्टिस करनी है, ये देखिए यहाँ से अगर आपने ये कोर्स ले रखा है, यहाँ पे हम एमसीक्यू वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, फिर आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बाई चांस आपको हमारा पेड कोर्स नहीं लेना है, तो आपको क्या करना है, आप जिनसे भी पढ़ रहे हैं पढ़िए, या फिर हमारी फ्री वीडियो से पढ़िए, यूट्यूब वाली से। और फ्री वीडियो से पढ़ने के बाद इस किताब को लगा लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि आप इस किताब को लगाइए प्रैक्टिस के लिए, और हमारी फ्री वीडियोस को देख लीजिए। अगर आप हमारा पेड कोर्स नहीं लेना चाहते हैं, आपके लिए सीधा इसी से हो जाएगा। और अगर आप लेना चाहते हैं, आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो फिर आप कैसे ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जीवी कक्षा ऐप का लिंक है, वहां पर जाकर आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आज की वीडियो में मैंने पूरा जी जान लगा के आपको पूरा जीएस का स्ट्रेटजी बताया, A to Z बताया है, पूरा डिटेल में खोल के बताया कि कैसी चीज़ों को आपको करना है। अब इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, क्योंकि ऐसे आपको हो सकता है कुछ चीज़ें छूट भी जाए, माइंड से स्किप कर जाए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि चीज़ों को कैसे आपको टैकल करना है। आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप इस पर 2000 से ज़्यादा लाइक्स देते हैं, तो आपको करंट अफेयर की एक मैराथन पूरे के पूरे साल भर की, और साथ में एक इंपॉर्टेंट PDF MCQs की, वो मैं ज़रूर प्रोवाइड करूंगा। आप बताइए कि आपको क्या चाहिए। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।